चलो फ्रूट के बारे में बात करते हैं। जो फ्रूट है वो क्या है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फ्रूट है क्या। देखिए आपने ये पढ़ा था कि ओवरी जो होती है, इस ओवरी में अंदर ओव्यूल होता है ना, ओवरी में अंदर ओव्यूल होता है। और हमने आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर जब पढ़ाया था तब बताया था कि पॉलन ग्रेन यहाँ आता है और इस पॉलन ग्रेन से निकलती है एक पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब अंदर की तरफ जाती है, फर्टिलाइज करती है एम्ब्रियो सैक से, ठीक है। और यहाँ पे आपके एम्ब्रियो सैक में यह एग सेल होती है, ये सेंट्रल सेल होती है। सेंट्रल सेल से आपका दो पोलर न्यूक्लियाई है, फर्टिलाइजेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है और इससे बनता है एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म यहाँ आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा और जो एग है उसमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बन जाएगा जाइगोट, इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये जो तुम्हारा ओव्यूल है, ये क्या है ओव्यूल, ये ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड, ठीक। यस सर। तो ओव्यूल पूरा कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल बिकम सीड। और जो तुम्हारी ये ओवरी है, दिस ओवरी बिकम फ्रूट, ठीक है। तो ओवरी किसमें बदल गई, फ्रूट में, ठीक है। ओवरी से बन गया फ्रूट। अब ये जो फ्रूट है तो ओवरी की वॉल जो होती कहलाती है पेरिकार्प। ओवरी की वॉल क्या कहलाती है, पेरिकार्प। अच्छा हमने गायनेशियम के बारे में बताया था, सिंगल अगर एक कार्पेल है तो मोनोकार्पिलरी, दो होते हैं तो बाइकार्पिलरी, मल्टीकार्पिलरी ऐसे होते हैं। ऐसे ही अगर एक सीड बनेगा तो एक ओव्यूल है तो एक सीड है, कई ओव्यूल होंगे तो कई सीड बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फ्रूट भी यही है कि फ्रूट के अंदर एक सीड मिल रहा है तो अंदर एक ओव्यूल होगा, कई सीड मिल रहे हैं तो अंदर कई ओव्यूल थे, ठीक है। समझ में आई बात या नहीं। अब ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी या तो सूख जाएगी तो फ्रूट हो जाएगा ड्राई, या ओवरी जो है वो पकने के बाद पल्पी हो जाएगी तो सक्यूलेंट फ्रूट हो जाएगा, जैसा आम हो गया। हाँ आम हो गया। ड्राई फ्रूट्स में आपके आप खाते ही हो ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। तो आजकल बड़ा चल रहा है वायरल के वो फ्रूट नहीं होते हैं, उन्हें तो नट्स कहते हैं। बेसिकली हमारे एक अंकल आए बेचारे, वो हमसे बात कर रहे हो, कह रहे कि ये जो आजकल हम लोग खा रहे हैं ना, ये फ्रूट नहीं है, इन्हें तो हम नट्स कहते हैं। अच्छा, नट्स कहते हैं। तो असल में फ्रूट क्या है, फ्रूट्स जो हैं वो है आपकी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ही है जो फ्रूट है। तो ये जो नट्स आप जिन्हें जो सीड्स हैं जिन्हें आप खा रहे हो, ये बेसिकली सीड जो बन रहा है वो किसके अंदर हो रहा होगा, किसी फ्रूट के ही तो अंदर होगा ना, है ना। तो आप जो ड्राई फ्रूट खा रहे हो वो भी यही है भाई, फ्रूट ही है। नट्स एक अलग से बात में अपना चालू कर दी गई है। फिलहाल हम आपको फ्रूट का क्लासिफिकेशन यहाँ बता देते हैं। फ्रूट को बांट दिया गया है दो पार्ट में, फ्रूट को दो पार्ट में, तीन पार्ट में। सिंपल फ्रूट जब एक ही ओवरी से बन रहा है, एग्रीगेट फ्रूट कई ओवरीज से मिल रहा है, कंपोजिट फ्रूट कई फ्रूट्स जो है वो एक साथ आके जुड़ जा रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट हो गए। इन सिंपल फ्रूट्स को बांट दिया गया है ड्राई फ्रूट्स, सक्यूलेंट फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट को फर्दर बांटा गया है डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और शाइजोकार्पिक। जो पकने के बाद जो है, आपने भिंडी देखी होगी, भिंडी जब पूरी तरह से पक जाती है वो क्रैक उसमें आ जाते हैं, फट जाती है अपने आप से सूखने में, तो डेहिसेंट अपने आप सूख के वो फट जाएंगे। इनडेहिसेंट वो कभी नहीं फटने वाले। और शाइजोकार्पिक ये हल्के से स्प्लिट मारेंगे, फटेंगे नहीं, स्प्लिट कर जाएंगे बस हल्का सा, वो पूरे के पूरे फट जाते हैं, ऐसे उनके सीड बाहर आ जाएंगे। सक्यूलेंट फ्रूट में पोम आ जाता है, ड्रूप आ जाता है, बेरी आता है, पेपो एस्पेरिडियम ब्राउस्टा का। तो ये सब अभी हम बात करेंगे। एक जनरल सिनेरियो ले लेते हैं। डेसेंट फ्रूट में कौन कौन से आते हैं आप याद करने के लिए मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। लेग्यूम, सिलिकुआ, सिलिकुला, कैप्सूल और फॉलिकल, ठीक। फॉलिकल, लेग्यूम, सिलिकुआ, सिलिकुला और कैप्सूल, ठीक। फॉलिकल, कैप्सूल, सिलिकुआ और सिलिकुला और लेग्यूम, लेग्यूम या पॉट। हम लोग एक एक दो दो फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इसे 5 से इससे क्यों काट रखा है? ये नहीं, ये हम लोगों के सिलेबस में इधर नहीं है, अच्छा। ठीक। सिलेबस तो मतलब ये वो वाला सिलेबस है जो हमारा वाला हुआ करता था, सीपीएमटी वाला। लेकिन हम आपको उसमें से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही बताएंगे, सारा नहीं बताने वाले हैं। इनडेहिसेंट में आ जाते हैं एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, समारा, ठीक है। एकीन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, समारा। तो ये जो नट है ना, जो नट्स रखे गए हैं
अब आपको समझ में आया नट्स क्या है? वो असल में है क्या? फ्रूट। फ्रूट्स के ही पार्ट तो है भाई। वो नट्स नट्स कह रहे हैं, वो तो अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो तो फ्रूट में ही आएंगे। ठीक, इसके बाद मोमेंटम क्रीमोकार्प रेगमा कार्सेरुलस डबल समारा, इधर समारा आ जाएगा, इधर डबल समारा आ जाएगा। इधर देखिए समारा आ गया, इधर डबल समारा आ गया। नाम सिर्फ याद करना है भैया, सारे नहीं याद। आपको बहुत सारी बेसिक चीजें बताएंगे अभी, बेसिक बेसिक याद करना है, आपको डिटेल में नहीं जाना है। अब आप उस लेवल पे नहीं हो जिस लेवल पे हम लोग पढ़ते थे, सीपीएमटी हुआ करता था और ये सारे ड्रामे होते थे, अब आप वहां नहीं हो। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें याद रखना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं एक बार जनरल सारी बातें। सकुलेंट में ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बलाउस्टा, एम्फीसेराका। ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बलाउस्टा, एम्फीसेराका। ठीक है, देख लीजिए, ठीक है वही ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बलाउस्टा, एम्फीसेराका। याद रखने का तरीका है। ठीक, तो आपने ड्राई फ्रूट में पढ़े 3, डेसेंट, इंडेसेंट, शाइजोकार्पिक, और सेक्युलेंट फ्रूट में पढ़े पोम, ड्रूप, बेरी, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, बलाउस्टा, एम्फीसेराका। ठीक, ये याद रखने के लिए एम्फीसेराका, मतलब अब बोलेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा मेरे साथ साथ। हिफेंथम भी कटा हुआ है कहाँ पे? ये सही है लास्ट में ये जी सर। हाँ, ये हटा दीजिए। इधर आ जाते हैं तो लेग्यूम, सिलिकुआ, लेग्यूम, क्रीमोकार्प, रेगमा, लेग्यूम, सिलिकुआ, सिलिकुला, फॉलिकल और कैप्सूल। ठीक, इधर आता है एक्टिन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, समारा। इधर आता है लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, कार्सेरुलस, डबल समारा। ठीक, नाम याद कर लेंगे। अब तो इस सीक्वेंस तेजी से हो गया। इधर आ जाते हैं गुच्छे हैं, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एक्टिन, देखिए इन्हीं के इटेरियो गुच्छे बन गए, इटेरियो ऑफ बेरी, इटेरियो ऑफ ड्रूप। ड्रूप नाम आपने सुना है? बहुत बार सुना है ड्रूप। ड्रूप क्या है? आपका आम ड्रूप है। ठीक है, इसके बाद कंपोजिट में आ जाता है सोरोसिस और सिंकोना। छोड़, अब आते हैं हम लोग कि फ्रूट असल में है क्या, उसको छोटी छोटी सी बात। देखिए हमने आपको बताया कि फ्रूट क्या है, ओवरी है, मैच्योर ओवरी ही तो है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बन जाती है क्या, फ्रूट। ठीक है, अब यहां आपको फ्रूट में जो आपको ओवरी की वॉल है, ओवरी की जो वॉल है उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया ओवरी की वॉल को कहते हैं पेरिकार्प, पेरिकार्प। और ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो सकती है, एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प। तो मिडिल में हो जाती है मीसोकार्प, सबसे बाहर एपिकार्प और सबसे अंदर वाली एंडोकार्प होती है। ये वही पेरिकार्प है जिसके अंदर कुछ में ये जो मीसोकार्प है ये फ्लैशी हो जाएगी। ठीक है, जैसे आपने देखा आम में जो मीसोकार्प होती है ये फ्लैश होती है, गूदा यही होता है। सबसे अंदर की तरफ एंडोकार्प होती है, सबके बाहर की तरफ आपको जो कवर रिंग मिल रहा है, छिलका है, उसे आप उतार देंगे। सबसे अंदर की तरफ स्टोनी लेयर है, जो आपकी गुठली के ऊपर सफेद सफेद सा लेयर चढ़ी होती है, वो एंडोकार्प है। ठीक, बीच वाली जिसे आप खा जाते हो पल्प, वो क्या है, मीसोकार्प। क्लियर है? तो यही एपिकार्प, मीसोकार्प और एंडोकार्प का ही खेल है पूरे फ्रूट जगत में। जितने भी फ्रूट हैं इन सब में यही 3 है, यानी पेरिकार्प ही अलग अलग तरीके से डिवाइड होके आपको वो फ्रूट बना के दे रही है। ठीक है, क्लियर? अब आ जाते हैं तो फ्रूट में सबसे पहले हमने आपको बताया सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट कौन से होते हैं? जो कि सिंपली एक ओवरी से बन रहे हैं, उन्हें सिंपल फ्रूट कहेंगे। अब उसमें भी डेहिसेंट फ्रूट आ जाते हैं और इनडेहिसेंट आ जाते हैं और सक्यूलेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो डेहिसेंट और इनडेहिसेंट, उसके बाद फिर डेहिसेंट को बांट दिया गया 3 पार्ट में, इनडेहिसेंट को बांट दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे आपने ड्राई और सकुलेंट, फिर इसमें आया डेहिसेंट, इनडेहिसेंट और शाइजोकार्पिक। तो डेहिसेंट फ्रूट या कैप्सुलर फ्रूट के बारे में यहाँ अब बात चलेगी। जब डेहिसेंट फ्रूट होते हैं ये फट जाएंगे, देखिए आफ्टर मैच्योरेशन जो है ये क्या हो जाएंगे, मैच्योरिटी पे ये फट जाएंगे, इनका कैप्सूल जो है ये फट जाएगा। ठीक है, और इसमें सूचर आ जा सकता है या पोरस हो सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये आपके हो सकते हैं। भिंडी, ओकरा, ये डेहिसेंट में ही आपके आएगी। छोटी छोटी बातें, बस इतनी बातें, जितना हम बोल रहे हैं उससे ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना आपको। अब बात आती है सिंपल फ्रूट की। सिंपल फ्रूट, द फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी ओवरी या मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी। याद रखिएगा सिंपल फ्रूट कौन से हैं, जो इनके नोट्स अगर आप बनाएंगे तो बस यही पॉइंट आपको उठाना है। सिंपल फ्रूट वो हैं जो डेवलप करते हैं मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी है तो सिनकार्पस ओवरी है। मल्टीकार्पेलरी सारे कार्पस जुड़े हुए हैं। एग्रीगेट फ्रूट जो होते हैं डेवलप मल्टीकार्पेलरी और एपोकार्पस, अलग अलग होंगे।
ठीक है, जैसे आपने शरीफा देखा है। शरीफे में आपने अलग अलग सीड देखे, वो निकाल लेते हैं, फिर एक सीड खा लिया, वो फ्रूट है अलग अलग, वो सारे जुड़े हुए हैं, एग्रीगेट है, वो इटारी ऑफ बेरी है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। फिर आते हैं कंपोजिट फ्रूट। इसमें जो होता है ये दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही है, इन्फ्लोरेसेंस ही फ्रूट बन गया। यहां फ्रूट बन रहा है क्या, फर्टिलाइज ओवरी। क्लियर है मेरी बात? तो ऊपर वाले दो में तो फर्टिलाइज ओवरी है, लेकिन इसमें अगर फर्टिलाइज ओवरी बन रही है तो मल्टीकार्पनरी सिनकार्पस है, यहां मल्टीकार्पनरी एपोकार्पस है, और यहां पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही डेवलप हो जा रहा है किसमें, फ्रूट में। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। अब सिंपल फ्रूट को भी फर्दर बांट दिया गया है ड्राई फ्रूट और सैक्युलेंट फ्रूट में। यहां पे फ्रूट की जो पेरिकार्प है इज नॉट डिस्टिंग्विश इनटू 3 लेयर। पेरिकार्प की जो 3 लेयर हमने बताई, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, इसमें ये डिस्टिंग्विश नहीं होने वाली है, तो वो होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स। सैक्युलेंट फ्रूट्स या फ्लैशी फ्रूट्स जो होते हैं इसमें तीनों अलग अलग डिस्टिंग्विश होंगी, यानी एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में ये अलग अलग हो जाएगा, और इसमें मेसोकार्प जो है वो फ्लैशी या फाइब्रस होगी। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें? No, एक एक चीज समझ में आ रही है आपको। ड्राई फ्रूट पे पहली बात आ जाती है डेहिसेंट फ्रूट्स। डेहिसेंट फ्रूट्स यानी कि जो मैच्योर होने पे बर्स्ट करेंगे। इनडेहिसेंट फ्रूट्स ये नहीं बर्स्ट करेंगे और अपने सीड्स को बाहर नहीं निकलने देंगे। और शाइजोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं ये आफ्टर राइपनिंग आर डिवाइडेड इनटू वन सीडेड सेगमेंट्स में बढ़ जाएंगे। इन दो जब पक जाएंगे। एग्जांपल बता दीजिए। अभी आ रहे हैं यहाँ पे। डेहिसेंट को फर्दर फिर आगे बांट दिया गया ना, वो जो लेग्यूम है, प्रीमोकार्प, रेगमाकार्प, सेलुलर समारा, डबल समारा, ये सारे के सारे डेसेंट में ही तो फटेंगे ही ये। अब इसमें देखिए डेसेंट में लेग्यूम आ जाता है, लेग्यूम या पॉड, यहां से हम लोग फैमिली को जोड़, देखिए मॉर्फोलॉजी चैप्टर चल रहा है पूरा, और उस इतना ब्रॉड चैप्टर है कि इसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। जब आप एक प्लांट को देखोगे, आपके पास एक प्लांट आता है, जब आप हर्बेरियम फाइल बनाते हैं, आप लोगों ने बनाई नहीं होगी, हालांकि हमारे सिलेबस में होती है, प्रैक्टिकल में हम लोग बनवाते हैं, आप लोगों ने बनाई नहीं होती है, जनरली अब आजकल कॉलेजेस में सिर्फ खाना पूरी चल रही है। तो हर्बेरियम फाइल जो होती है उसमें हम एक ट्विग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ट्विग का मतलब है हमने प्लांट का एक पार्ट ले लिया जिसमें लीफ की कुछ लीव्स लगी हुई हैं, ठीक है, अगर हो सके तो उसमें एक फ्लावर उसका ले लिया है, ठीक है, ये एक कलम हमने उठा ली और इसको चिपका दिया। नीचे हम लिख देते हैं कि कौन से प्लेस से उठाई, कौन सी डेट से उठाई, इसका नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, कलेक्टर का नाम क्या है, ये सारी चीजें रख देते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने भी इसको बहुत प्यार से हटा दिया। जो आपकी टेक्सोनॉमिकल एड्स थी पहले चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वाला, उसमें टेक्सोनॉमिकल एड करके एक पूरा टॉपिक था जिसमें हर्बेरियम के बारे में बताते थे। उसमें हम ये पहले बताते थे, लेकिन अब नहीं है, तो फिलहाल उसी का पार्ट यहाँ है मर्ज किया हुआ। हर्बेरियम फाइल में जब आप ये बनाएंगे तो अब आपको, आप जब प्लांट देखोगे तो प्लांट में आपको क्या देखा, लीफ देखी। अब लीफ आपने फिलोटैक्सी बताई, लीफ के वेरिएशन बताओगे, लीफ सिंपल है कि कंपाउंड है, सारी चीजें आ गई। यस सर। आपने अगर इसकी रूट होती तो आप रूट देखते, अब रूट कैसी है, सिंपल है, फाइब्रस है कि टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है, आप सारा उसको क्लासिफाई करते। आपने स्टेम देखा तो स्टेम के बारे में आपने बताया कि स्टेम अंडरग्राउंड तो नहीं है, ऊपर निकला है, या सब एरियल तो नहीं है, इस तरीके से स्टेम के क्लासिफिकेशन करा आपने। उसके बाद आप फ्लावर के ऊपर गए तो फिर फ्लावर को पूरा आपने देखा कि फ्लावर में क्या है, स्टेमिनोड कंडीशन तो नहीं है, मेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, या बाइसेक्सुअल है, फ्लावर टर्मिनल पे लगा हुआ है या एक्सिलरी है, फ्लावर क्या कैसा, उसमें पेटल्स हैं, 5-5 पेटल्स का ग्रुप है, या यानी कि बाइमेरस है, ट्राइमेरस है, टेट्रामेरस है, पेंटामेरस है, कौन सी कंडीशन पे है, फ्लावर जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है कि जाइगोमॉर्फिक है, ये सारी कंडीशंस आपने देखी। फिर फ्लावर के अंदर घुसे, अब फ्लावर के अंदर जब घुसेंगे तो आप देखोगे उसके कैलिक्स कैसे हैं, यानी सेपल है, पॉलीसेपेलस है, गैमोसेपेलस कंडीशन है, पॉलीपेटेलस है, गैमोपेटेलस कंडीशन है, वर्ग में कौन से एस्टिवेशन आ रहा है, वेलवेट है, ट्विस्टेड है, इम्ब्रिकेट है, क्विंक्विंशियल है, वैक्सिलरी है, कौन सा एस्टिवेशन, ये सारी चीजें देखोगे आप। और ये सारी चीजें जब आप एक कलेक्टिवली देख रहे होगे तो किसी एक फैमिली की स्टडी कर रहे होगे। आप मॉर्फोलॉजी तो देख रहे हो, आप एक फैमिली की स्टडी कर रहे हो, यानी कि जब हम फैमिलीज पढ़ेंगे कि क्रूसीफेरी है, मालवेसी है, लिलिएसी है, सोलेनेसी है, एस्टरेसी है या ग्रैमिनी है, तो हम उनके बारे में पूरी स्टडी कर रहे हैं।
तो वहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि इस फैमिली में फ्रूट कौन कौन से मिल सकते हैं, कंपोजिटिव फैमिली में कौन कौन से फ्रूट आएंगे। अब हमें ये तो पता नहीं कि भाई फ्रूट कौन कौन से हैं, और अगर उसमें लिख भी दिया लेग्यूम आता है, ठीक, ये पेपेलियोनेसी फैमिली में लेग्यूम आता है, तो हमें पता ही नहीं लेग्यूम होता क्या है, सिर्फ हम रटे बैठे हुए हैं कि लेग्यूम नाम का कोई चीज है। तो लेग्यूम क्या है? लेग्यूम एक डेसेंट टाइप का सिंपल फ्रूट है जो ड्राई फ्रूट की कंडीशन में आ रहा है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. ठीक है, यहां से हमें चीजें थोड़ी एडवांस लेवल पे पता चल रही हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक वर्ड से ही हम चुरा ले रहे हैं। तो लेग्यूम फ्रूट्स जो होते हैं वो मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं। इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मार्जिनल, ठीक है। और अगर आप फैमिली पेपेलियोनेसी या फेबेसी फैमिली को देखें जिसमें आपका पाइसम सेटाइवम यानी पी आता है, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पी के ऊपर एक लंबा डिस्कशन किया था, ठीक है। तो पी का, अब ये भी याद रखिए, पी में लेग्यूम या पॉड फ्रूट पाया जाता है, ठीक है। पेपेलियोनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, ठीक है। डॉलिकॉस लबलब, ये जो बीन होती है सेम हम खाते हैं हम लोग, डॉलिकॉस लबलब, ठीक, ये होती है। इसके अलावा ग्राम, इसमें आपको लेग्यूम सीड देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ये फ्रूट्स, अब आपको लेग्यूम यानी कि मटर को याद रखो दिमाग में, मटर का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना दिमाग में, तो जब मटर को आप देखते हो मोनोकार्पेलरी होती, एक ही कार्पल है, एक ही ओवरी है, उसके अंदर ढेर सारे सीड है, कैसा प्रेजेंटेशन है? मार्जिनल, मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है। सारी चीजें दिमाग में आ रही है, मटर याद आ रही है, आपको सब कुछ याद आ गया। लेग्यूम पॉट, आप उसी सीड के, उसी फ्रूट के बारे में पढ़ रहे हो, लेग्यूम या पॉट। इसके बाद आता है फॉलिकल। फॉलिकल के लिए आप कोई चंपा चमेली, ये है फॉलिकल जो होता है। ये इन जनरल अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमारी जो फैमिलीज है उनमें शायद फॉलिकल ना है, लेकिन फिर भी हैव वन सूचर, यानी कि जब ये वाला फटता था, लेग्यूम जब फट रहा है तो एक ही सूचर से तो फट रहा है, उसके एक ही तरफ से तो फटता है, एक ही सूचर होता है। इसमें भी सेम एक ही सूचर होता है इसमें भी। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज फ्रूट्स आर लाइक लेग्यूम, बिल्कुल लेग्यूम के तरीके से ही। इसमें सिर्फ एक ही सूचर है, हैव ओनली वन सूचर। और यहां क्या है? मैच्योर फ्रूट्स हैव वन सूचर ऑन ईच साइड, हर तरफ, दोनों तरफ एक एक, ठीक है। दो सूचर होंगे, इसमें एक सूचर। अगर आप उसमें देखें तो यहां पे आप जब इसे फाड़ते हो तो दोनों तरफ से फट सकता है ना, इधर से भी फट सकता है और इधर से भी, तो दो सूचर हो गए, ठीक है। इसमें एक सूचर है, इसमें दो सूचर है, बस। यहां दोनों साइड में एक एक सूचर है, इसमें एक सूचर है सिर्फ। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? आइए आगे आते हैं सर। यस, जो मूंगफली होती है वो किसमें आएगी? आ रहे हैं उधर ही, नट्स में उधर आएंगे, ठीक। वो ड्राई फ्रूट्स में ही है, अभी देखते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों, अभी हमने आपको फैमिली बताई ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। कौन सी फैमिली? ब्रेसिकेसी फैमिली, ब्रेसिकेसी, ठीक है। सिलिकुआ मिलेगा उसमें, ठीक, सिलिकुआ आपको ब्रेसिकेसी में देखने को मिलेगा। यहां आप देखिए तो लेग्यूम देखिए जो दो तरफ से फट रहा है, इधर से भी इधर से भी है। यहां देखिए ये एक ही सूचर है इसका, ये फॉलिकल हो गया। और यहां देखिए सिलिकुआ ऑफ मस्टर्ड, ये देखिए मस्टर्ड जो है सरसों इसी तरीके से फटती है। इसमें एक फॉल्स सेप्टा होता है, फॉल्स सेप्टा को कहते हैं रेपलम, याद रखिए, फॉल्स सेप्टम इज कॉल्ड रेपलम। फॉल्स सेप्टम, सेप्टा मतलब पार्टीशन, इसे रेपलम कहते हैं। और यहां देखिए सीड लगे हुए, इसको दिमाग में रखेंगे और सिलिकुआ पढ़ेंगे, ठीक है। सिलिकुआ ही है मस्टर्ड, तो सिलिकुआ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मालवेसी है, मस्टर्ड पढ़ेंगे, मालवेसी नहीं है, ब्रेसिकेसी फैमिली जो है वो मस्टर्ड पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सिलिकुआ जो है ये बाइकार्पेलरी सिल कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनता है, बाइकार्पेलरी सिल कार्पस सुपीरियर ओवरी से बनेगा। इसमें फॉल्स सेप्टम रिमेन्स सच एज मिडिल प्लेसेंटेशन जॉइंटली नोन एज रेपलम, ठीक। और फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ठीक है। क्रूसीफेरी का एक दूसरा नाम क्या है? ब्रेसिकेसी। और यहां ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस यानी सरसों के बारे में बात आ गई। बोले कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऑन मैच्योरेशन पेरिकार्प रप्चर, देखिए ये हम लोग डेसेंट फ्रूट्स में ही पढ़ रहे हैं, तो ये रप्चर हो गई होगा, दो वाल्व में देखिए रप्चर हो गया, देखिए दो वाल्व में रप्चर हो रहा है, तो इसलिए ये आपका हो गया सिलिकुआ। इसके बाद आता है सिलिकुला, ये वाला आ गया सिलिकुला, ठीक।
ये देखिए सिलिकुला, शेफर्ड पर्स, कैप्सुला बर्सा। पहले हम जेनेटिक्स में शेफर्ड पर्स का भी एग्जांपल देते थे, अब नहीं हम शेफर्ड पर्स का एग्जांपल देते, लेकिन हाँ है शेफर्ड पर्स, कैप्सुला बर्सा, ठीक है। सिलिकुला, इसमें देखिए ट्रायंगुलर ये मिल रहे हैं, ट्रायंगुलर शेप वाले, रिजेंबल्स सिलिकुआ बट इट्स ब्रेथ एंड लेंथ आर इक्वल। इस पे ये दोनों एक सही है बिल्कुल, ये भी फटता है ऐसे ही, इसका भी फटता है ऐसे ही, लेकिन इसकी ब्रेथ और लेंथ जो है वो इक्वल है। इसमें देखिए ये अलग अलग है, ठीक, कोई दिक्कत ना सर। ठीक है। इसका एग्जांपल होगा शेफर्ड पर्स यानी कैप्सुला बर्सा। इसके बाद आता है कैप्सूल। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्सूल, आपको कई फैमिलीज में देखने को मिलेगा कैप्सूल। कैप्सूल जो है, these fruits usually develop from multicarpellary syncarpous superior ovary and sometimes from inferior ovary, कभी कभी inferior से भी होते हैं। These are multilocular and many seed fruits derised by various method, कई तरीके से ये बढ़ सकते हैं। हेबिस्कस एस्कुलेंटस लेडी फिंगर, नाम याद है आपको? हेबिस्कस एस्कुलेंटस, ओकरा लेडी फिंगर, कल बताया था, ठीक है। भिंडी जिसे बोल रहे हैं, धतूरा, धतूरा के बारे में भी आपको पता है, ठीक। गॉसिपियम स्पीशीज जैसे कॉटन की स्पीशीज होती है। पेपेवर सोमनिफेरम, नाम सुना है? ओपियम पेपे, पेपेवेरेसी फैमिली, ओपियम पोपे, ठीक। आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी कि कद्दू, ठीक है। नहीं, आर्जिमोन मैक्सिकाना क्या था? वो पीली कटीली, ठीक है। प्रिकली पॉपे, पीली कटीली, पीले रंग का फूल होता है, उसमें कांटे ऐसे निकले होते हैं, ठीक। रेयरली एज कैप्सूल डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एज इन यूकेलिप्टस, ठीक, यूकेलिप्टस में भी मिलेगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल को याद रखना है। किसको किसको याद रखना है? कैप्सूल को याद रखना है, सिलिकुआ को याद रखना है, फॉलिक्यूल को, लेग्यूम को याद रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, याद हो गई ये चीजें, पता चल गई, आगे बढ़े, ठीक। देख इसके बाद आ जाते हैं अब इनडेhiscent फ्रूट। अब कौन से फ्रूट्स आ रहे हैं हमारे पास? इनडेhiscent फ्रूट, यानी जो पकने पे फटेंगे नहीं। ये देखिए धतूरा का फ्रूट बी वाला आपको दिख रहा है, ये धतूरा में होता है। ये आपका कॉटन हो गया, ये आपका पॉपे हो गया, ठीक। अब ऐसे फ्रूट्स जो पकने पे फटेंगे नहीं, इसमें नाम आता है एकीन। एकीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकीन, these fruit develop from monocarpellary syncarpous ovary. These fruits are unilocular, one seeded, pericarp free from seed coat, ठीक है। एग्जाम्पल में रेननकुलस स्पीशीज, बस याद रखिए रेननकुलस स्पीशीज, ठीक है, ये याद रखिए। फिर आ जाते हैं आपके वो जिनको हम बार बार चिल्ला रहे हैं, नट्स, ठीक है। These fruits also unilocular, one seeded, and these are developed from bi or multicarpellary syncarpous superior ovary. इसमें जो पेरिकार्प होती है, these fruit become hard and stony. इसकी जो पेरिकार्प है वो कैसी हो गई है? हार्ड और स्टोनी हो गई, इसीलिए नट हो गई, ठीक। जैसे लीची, ठीक, ओक, ये हो गए आपके। कैश्यू नट यानी काजू, एनाकार्डियम, याद रखिएगा एनाकार्डियम होम्योपैथिक में दवा भी है। होम्योपैथिक में एनाकार्डियम नाम से एक दवा भी आती है, वो कैश्यू नट यानी काजू। ओक हो गया। ट्रैपा, ट्रैपा बट ट्रैपा आपको पता है सिंघाड़ा होता है, ट्रैपा, ये ट्रैपा। इस ट्रैपा को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैपा को पकड़िए, यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ट्रैपा सिंघाड़े को बताया गया। इसमें अगर आप देखेंगे ये आपको एम्ब्रियो मिल रहा है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। और परसिस्टेंट कैलिक्स, अगर कोई पूछता है, परसिस्टेंट कैलिक्स, कैलिक्स हमेशा के हमेशा बने रहेंगे, किसमें होते हैं? वो ट्रैपा में यहाँ देख रहे हैं आपको, परसिस्टेंट, स्पाइनी, ठीक है। परसिस्टेंट कैलिक्स, कैलिक्स हमेशा बने रहेंगे, स्पाइनी होंगे। ये इसका सीड हो गया, ठीक, और ये इसका टेस्टा और टेगमेन, सीड के जो सीड कोट होते हैं उसे टेस्टा और टेगमेन कहते हैं। ये एनाकार्डियम यानी काजू के बारे में है। ये काजू आपको दिखता है ऐसा, काजू देखिए, ये काजू दिख रहा है, इसमें ये आपकी पेरिकार्प हो गई, ये उसके अंदर ऑयल कोट, ऑयल डक्ट, फिर ये बीच में कॉटिलेडन, जैसे आप खा रहे हो वो कॉटिलेडन है, नीचे की तरफ लगा हुआ है रेडिकल, ये लगा हुआ, और इसमें सोलन फ्रूट की स्टॉक है, ये फ्रूट स्टॉक। समझ में आई बात? ये आपको मिल रही है लीची, लीची आपने देखी है। लीची की खास बात, फ्लैशी एरिल, एरिल क्या होता है? थर्ड इंटेगुमेंट होता है, ठीक है। याद रखिए जो एरिल है वो क्या है? थर्ड इंटेगुमेंट है, जिसे हम एरिल बोल रहे हैं। ये क्या होता है जरा देखिए यहां से, ये आपका ओव्यूल था, ध्यान से देखिएगा, ये ओव्यूल था, इसमें दो इंटेगुमेंट मिलते हैं आपको, ये इनर आउटर, लेकिन ये जो इसका फ्यूनिकल है,
ये फिलामेंट आगे की तरफ बढ़ जाता है, ये बन जाता है थर्ड इंटेगुमेंट की तरह, ठीक है। ये इसी को हम थर्ड इंटेगुमेंट कहेंगे। एरिल यही सॉलोन हो जाता है, फूल जाता है लीची में, यही हम खाते हैं और इसके अंदर का सीड बेचारा नहीं खाते हैं। समझ में आई बात या नहीं? लेदरी पेरिकार्प होती और ये स्टॉक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से पकड़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब हम लोग किसके ऊपर, देखिए यहां तो हम लोगों ने पढ़ लिया नट तक, अब आ जाते हैं समारा। समारा और डबल समारा, आपने ऐसे पत्ते देखे हैं कहीं जिसमें ऐसे छोटे छोटे से बीज होते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं और पत्ते नहीं देखे, पीले पीले पत्ते होते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, नहीं देखे तो। होलियोप्टेरा इंडिका, चिलबिल, ठीक है, चिलबिल में देखने को ये आपको चिलबिल समारा फ्रूट होता है। इसमें वन सीडेड होते हैं। पेरिकार्प दिस फ्रूट बिकम फ्लैट लाइक विंग्स। इसकी जो पेरिकार्प है वो कैसी हो गई है? विंग्ड है, ठीक, याद रखिएगा विंग्ड पेरिकार्प है। ये उड़ जाते हैं, ऐसे हवा में उड़ जाएंगे, तभी तो ये एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आपको, अगर विंग्ड पेरिकार्प मिल रही है तो वो आपका समारा है, ठीक है। ये याद रखने वाला पॉइंट था। अब यहां देखिए कैप्सेला। कैप्सेला क्या है? दीज फ्रूट डेवलप फ्रॉम बाइकार्पेट सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, यूनिलॉकुलर होते हैं। पेरिकार्प फ्री फ्रॉम सीड कोट, और यहां परसिस्टेंट हेयरी कैलिक्स यानी पैपस, हेयरी कैलिक्स यानी पैपस मिलता है यहां पे, ठीक है। और ये फैमिली कंपोजिटी हेलियंथस एनस यानी सनफ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। क्वेश्चन बेटा यही से डायरेक्ट जितना हम बोल रहे हैं ना, बकवास कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा बकवास है क्या ही है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपका नीट में कोई भी क्वेश्चन आता है फैमिली रिलेटेड तो इसी बकवास में से आने वाला है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इधर उधर से आता ही नहीं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीधे सीधे उठाएंगे। पैपस किसका है? कंपोजिटी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सनफ्लावर में देखने को मिलता है, मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका हो गया परसिस्टेंट हेयरी कैलिक्स मिलेगा। आपको पीछे बताया एक स्पाइनी कैलिक्स, स्पाइनी कैलिक्स ट्रैपा में मिल रहा था। परसिस्टेंट हेयरी कैलिक्स जिसे हम क्या कह रहे हैं? पैपस कह रहे हैं। देखिए ये पैपस है, हेयरी, ये उड़ता है, ठीक है, सीड के साथ में उड़ा ले जाता है। ये आपका कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरियोप्सिस, अगले आते हैं कैरियोप्सिस। ये फैमिली ग्रैमिनी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी बयान होने वाले हैं। दिस फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, these fruits are unilocular, one seeded. Pericarp of these fruit is inseparably fused with seed coat. जब पेरिकार्प और सीड कोट एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं तो आपके याद रखिए, आपको जब भी ग्रेन देखते हो, किसे देख रहे हो आपने, कोई भी ग्रेन देख लो, आपने गेहूं ही देख लिया, गेहूं को देखो, क्या उसमें तुम्हें सीड और फ्रूट अलग अलग लगते हैं? नहीं, क्यों? फ्रूट की कवरिंग और सीड की कवरिंग एक दूसरे में मर्ज हो गई, ठीक। यही फ्यूज विद सीड कोट, पेरिकार्प फ्यूज हो जाएगा सीड कोट। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है? ग्रैमिनी फैमिली का है, ठीक है। और ग्रैमिनी फैमिली यानी कि मोनोकॉट की जितनी भी चीजें हैं सब इसी में आएंगी। व्हीट, राइस, मेज, जितने भी ग्रेन्स हैं सब ग्रैमिनी फैमिली के, ठीक है। कोई दिक्कत? उन्हीं को हम ग्रेन्स कहते हैं। तो ग्रेन्स जो आ रहा है वर्ड, वो ग्रेन वर्ड किस लिए आ रहा है? क्योंकि उनका सीड कोट और पेरिकार्प क्या है? एक दूसरे से फ्यूज्ड हैं, वही ग्रेन्स हैं। क्लियर? और ये ग्रैमिनी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। और ग्रैमिनी फैमिली में क्या मिल रहा है? कैरियोप्सिस। कंपोजिटिव फैमिली में क्या मिल रहा है? सिप्सेला, ठीक। ये हो गए हमारे कौन से? सिंपल ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ये सक्यूलेंट थे, वो ड्राई थे, ठीक है। ये आपको इंडेसेंट एकीन मिल रहा है, एकीन। अब यहां पे आ जाते हैं शाइजोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट का क्लासिफिकेशन आप देखते जाइएगा, आपने लिख लिया होगा, बस उसे आगे से देखते जाइए। इसमें आ गया आपका लोमेंटम, जिसकी नाम अभी आप बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे। ये लोमेंटम में आता है, शाइजोकार्पिक। हाँ, इमली भी है और ये भी है। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी है। एक्चुअली दीज फ्रूट्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्यूम। ये लेग्यूम के ही क्या है? मॉडिफिकेशन है। देखिए इसमें धीरे हल्के हल्के धस जाते हैं चेम्बर्स, डिवाइड नहीं हुआ है लेकिन धसे हुए हैं चेम्बर, तो अलग अलग सीड रहते हैं,
ठीक है, ये और ये आपका मिल जाता है माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका आपको पता ही है कौन होती है, और ग्राउंडनट हो गई। ठीक, अब बात करते हैं इसके बाद अगले आते हैं, अगले कौन से हैं, क्रीमोकार्प। एरेकिस हाइपोजिया कहते हैं आपके ग्राउंडनट को। मिमोसा पुडिका कौन है, छुई मुई, ठीक है। मी क्रीमोकार्प, क्रीमोकार्प कौन से होते हैं, यहाँ आपको देखने को लोटस टाइप का लग रहा है ये। क्रीमोकार्प है, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा। बाइलॉकुलर है, टू सीडेड है, डेवलप फ्रॉम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस ओवरी, मैच्योरेशन डिवाइड अमंग अलोंग द कार्पोफोर व्हिच इज एपिकली ग्रोन पार्ट ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस का ही पार्ट है, ये कार्पोफोर हो गया बीच से, ये दो डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग, क्लियर है, और दो मेरिकार्प बन जाएंगे, ईच हैज वन सीड। इसमें ये मेरिकार्प और ये मेरिकार्प। एक आता है मेरी स्टील, और ये है मेरी कार्प। मेरी स्टील मिलेगी आपको ड्राइवटेरिस में, मेरी कार्प मिल रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। दीज फ्रूट्स आर प्रेजेंट इन फैमिली अम्बिलीफेरी, जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, अम्बल शेप है तो अम्बिलीफेरी, ठीक है, छोड़ देना। कैरेट आपकी अम्बिलीफेरी का एग्जांपल हो गया, ठीक। एक आपने एक चीज ली, ओपर अंबल और ओकर अंबर ओपल, हाँ हाँ ये सर उसमें है जीन जीन वाले में, जिसमें 3 जीन होंगे जो नहीं होते हैं। हाँ, UAA, UAG, UGA, वो ओकर अंबर ओपल है। रेखमा छोड़ दो, कार्सेरुलस पे आ जाओ। कार्सेरुलस, कार्सेरुलस जो है, क्योंकि फैमिली मालवेसी हमें पढ़ना है तो कार्सेरुलस पढ़ना पड़ेगा। लैबिएटी, लैमिएसी फैमिली, ये भी पढ़ना पड़ेगा। कार्सेरुलस, दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम बाइकार्पुलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। ये भैया बहुत याद रखने वाली चीजें हैं, पहले याद करते थे, लेकिन अब तुम्हें इतना नहीं याद करना है, बस आपको ये फ्रूट याद रखना है, फैमिली याद रखना है, कौन सी फैमिली कौन सा फ्रूट, कौन सी फैमिली कौन सा फ्रूट, कौन सा एग्जांपल, ठीक, बस इतना याद रखना है, जिसको हम आगे एक टेबल अभी दिखा रहे हैं उसमें। These fruit develop from bicarbonaceous syncarpus superior ovary due to formation of false septum, one-seeded locule, mericarp are found. One-seeded mericarps, these type present in family Labiati, Labiati, Lamiaceae, Ocimum, Tulsi. Labiati या Lamiaceae फैमिली है, जिसका एग्जाम्पल है Ocimum यानी तुलसी। In Hollyhock and family Malvaceae, जो मालवेसी फैमिली के हैं, these fruits develop from multicarpellary pistil, pistil यानी कार्पेट, ठीक है। नंबर ऑफ मेरिकार्प्स इन these fruits are more, ये याद रखेंगे आप मालवेसी फैमिली में। तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, कार्सेरुलस मालवेसी फैमिली में मिलेगा, ठीक। अब आपने और फ्रूट्स देखे हैं, एक ये बेचारा उड़ने वाला विंग्ड पेरिकार्प, डबल समारा में जो है वो विंग्ड पेरिकार्प आपको देखने को मिल रही है शायद, ठीक है। डबल समारा विंग्ड पेरिकार्प में। सक्यूलेंट फ्रूट आ जाते हैं, सक्यूलेंट फ्रूट जिसमें कि पल्पी होगा जो अंदर, ठीक है। उसमें पहला नाम आ जाता है, कौन सा है ये हमारा, फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट है लेकिन पोम, एप्पल, ड्रूप बेरी पेपो हेस्पेरिडियम पोम बलाउस्टा एम्फिसेराका, ये सारे नाम इसी के हैं। ड्रूप बेरी पेपो हेस्पेरिडियम पोम बलाउस्टा एम्फिसेराका। तो पोम जो है वो इसमें आ जाएगा पहला। ये फॉल्स फ्रूट है, इसमें फ्लैशी थैलेमस हो जाता है, ठीक है, और इसमें आपको मिल जाता है एप्पल, पायरस मैलस, ठीक है, पेयर, पायरस कम्युनिस, ठीक है, और लोकार्ड पता नहीं कौन है ये। तो दो आपने पियर और एप्पल, ये नाशपाती और आपका जो एप्पल है ये फॉल्स फ्रूट हैं, और इसमें थैलेमस से बनते हैं। मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी है, देखिए इसमें बहुत सारे सीड मिलते हैं, ठीक है। मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी, ढेर सारे सीड मिल रहे हैं। सिनकार्पस यानी ढेर सारे कार्पस मिल जाएंगे तभी तो सीड ढेर सारे मिलेंगे। ड्रूप, ड्रूप यही है स्टोनी फ्रूट, ठीक है। इसमें बहुत सारे नाम आने वाले हैं, जैसे आलमंड, वॉलनट, एडिबल पार्ट जो है सीड का स्पेशली कॉटलेडन्स होते हैं। तो आलमंड और वॉलनट जो है ये नट्स में मत रखिएगा, नट्स को हमने उधर बता दिया, कैश्यू है, ठीक है। ड्रूप ये स्टोनी फ्रूट्स हैं, इसमें क्या होता है, मोनो या मल्टीकार्पुलरिस बनते हैं, सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी होती है। दीज आर मल्टीलॉक्युलर या यूनिलॉक्युलर हो सकते हैं। अब आम है तो यूनिलॉक्युलर है, एक लॉक्यूल होगा, एक ही सीड बनेगा, ठीक है। वन या मेनी सीड हो सकते हैं, अब ढेर सारे सीड भी होंगे, एक भी होगा।
यहाँ पे देखिए मीजोकार्प फ्लैशी होती है, फाइब्रस होती है, एंडोकार्प हार्ड होती है, स्टोनी होती है, और एपिकार्प जो होती है वो बनाती है रिंड, छिलका बनाती है। बताया अभी हमने आपको। आपकी जो पेरिकार्प थी, पेरिकार्प में 3 पार्ट है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ये जो एंडो वाली है ये हार्ड है। ये आप देखिए आपकी गुठली के ऊपर, गुठली को अगर आप जब सूख जाती है आम की तो ऐसे से हिलाइए, अंदर है सीड, वो जो बाहर का पार्ट है ना वो स्टोनी, वो जो स्टोनी पार्ट है जो हार्ड से तोड़ के हम सीड निकाल रहे हैं, वो स्टोनी पार्ट क्या है, वो एंडोकार्प है। क्लियर? कोई बोलते हैं वो जो गुठली है आपकी वो असल में एंडोकार्प है, जिसे आप गुठली बोल रहे हो। गुठली के अंदर है सीड, जो फिर ऐसे करते हैं फिर वो सीड खट 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 होता है। ठीक है, फिर मीजोकार्प है, ये फ्लैशी है, पल्प वाला। हाँ ये पल्पी है। ठीक है, और ये क्या है, ये रिंड बना रहा है। ये क्या बना रहा है, रिंड यानी छिलका बना रहा है। किसमें, आम में, पीच में, चेरी में। ठीक है, ये सारे काम हो रहे हैं। आम का बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंगो। फ्लैशी मीजोकार्प इज एडिबल पार्ट ऑफ दिस फ्रूट। ठीक, इन कोकोनट, देखिए कोकोनट में क्या होता है, मीजोकार्प इज फाइब्रस। ठीक, फाइब्रस हो जाती है। ऑयली एंडोस्पर्म आर एडिबल पार्ट। याद रखिए ये सब हैं ड्रूप के ही, कोकोनट, मैंगो, पीच, चेरी, आलमंड, वॉलनट, ये सब क्या है, ड्रूप हैं। आज आपको सारा कच्चा चिट्टा खोल दिया, आपके सामने सारे फ्रूट्स के बारे में जानकारी मिल गई है आपको। तो वॉलनट और आलमंड में क्या होता है, एडिबल पार्ट सीड का होता है, स्पेशली इट्स कॉटिलेडन। हम सीड के कॉटिलेडन खाते हैं। आपके कोकोनट में क्या खाते हैं हम, एंडोस्पर्म खा रहे हैं। आलमंड और वॉलनट में क्या खा रहे हैं, कॉटिलेडन खा रहे हैं सीड के। और ड्रूप में ऊपर आ जाए तो पीच, मैंगो और चेरी में मीजोकार्प खा रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बातें? नहीं आ जाते हैं बेरी के ऊपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये नाम है ड्रूप और बेरी। आपकी एनसीईआरटी ने भी कहीं ना कहीं इन्हें छुपा के लिख दिया है, तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। यहाँ है ये फूड डेवलप होता है मोनोकार्पेटरी या मल्टीकार्पेटरी, सिनकार्पस ओवरी से, ओवरी सुपीरियर होती है। अच्छा, बेरी में पहले नाम अगर आप सुन लेंगे तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी। ब्रिंजल आ जाता है, बनाना आ जाता है, डेट पाम आ जाता है, ग्रेप आ जाता है, पपाया आ जाता है। ठीक है, ये सारे नाम आपको किसमें किसके मिल रहे हैं, ये बेरी के हैं। टोमेटो आ जाता है। अब आप जरा टोमेटो को लीजिए, एक टोमेटो में आपको कौन सा प्रेजेंटेशन मिल रहा है, एक्सियल प्रेजेंटेशन मिल रहा है। ढेर सारे तुम्हारे लॉक्यूल हैं, मल्टीकार्पलरी हो सकता है। ठीक है, मल्टीकार्पलरी, सिनकार्पस सारे के सारे जुड़े हुए हैं। जब मल्टीकार्पल है तो ढेर सारे सीड भी होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, चीकू, ये सब आपने खाए हैं। तो क्या हो रहा है, इंफीरियर या सुपीरियर ओवरी हो सकती है, दोनों में कोई भी। एक्सियल या पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा, देखिए यहां से एक्सियल तो हमने निकाल ही लिया, पैराइटल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ठीक है, दीज फ्रूट्स मेक्स द रिंड ऑफ फ्रूट। मीजोकार्प जो है वो फ्लैशी होती है, एपिकार्प जो है वो क्या बनाएगी, रिंड बनाएगी, छिलका। यानी कि जो आप टमाटर में छिलका खा रहे हो क्या है, एपिकार्प। बीच वाला जो फ्लैशी का जो आप खा रहे हो टमाटर में पल्पी, वो मीजोकार्प है। और थिन मेम्ब्रेन जो है आपकी वो एंडोकार्प है, जो सीड के ऊपर चढ़ी रहेगी। जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये पता नहीं कौन है, बनाना हो गया, डेट पाम हो गया और ग्रेप हो गया। क्लियर, इसमें समझ में आ गया? अब आ जाता है पेपो। ये दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखो ना याद रखो, 3 नाम याद रखना, बेरी, ड्रूप, लेग्यूम। ठीक है, ये नाम आपको याद ही रखना। पेपो, पेपो में क्या है, रिजेंबल्स फ्रूट जो है वो बेरी की तरह ही होता है, डेवलप फ्रॉम इंफीरियर सुपीरियर पैराइटल प्रेजेंटेशन होगा। फ्रूट्स फुल्ली सॉल्वेंट, ब्रांच प्लेसेंटा, मेनी सीडेड, एपिकार्प मेक्स द हार्ड रिंड। एपिकार्प जो है वो हार्ड रिंड इसमें भी बनाएगा। देखिए ये आपको पुराने के एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ आपको मिल रहे हैं एग्जाम्पल, बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल। ये आपको कुकरबट्स यानी कद्दू में देखने को मिल रहा है, सीड हो गया, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ठीक है, ये आपको देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत है इसमें? ये लेमन हो गया बीच वाला। हाँ, ये कुकरबिटेसी फैमिली में मिलेगा पेपो। पेपो किसमें मिल रहा है, कुकरबिटेसी फैमिली में। ठीक, चलिए हेस्पेरिडियम बलाउस्टा, ये देख लीजिए। यहां आप देखिए बलाउस्टा में फ्रूट्स जो होते हैं मल्टीलॉकुलर होते हैं, सिनकार्पस से सुपीरियर है। इसमें टेस्टा जो होता है कवर करता है सीड को। टेस्टा किसको कवर कर रहा है, जो कवरिंग है सीड की। ये फ्लैशी होगा, फॉर्म्स एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। टेगमेन जो है वो कवर करता है सीड को, ये हार्ड होता है। सीड्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड इन फ्रूट। पेरिकार्प इज थ्रू
रफ एंड लेदरी, ये पेरिकार्प हो गई। आप देखिए पोमेग्रेनेट, इसमें आपको रफ मिल रही है पेरिकार्प और हार्ड मिल रही है, लेदरी है। बाकी आप देखिए यहां पे एपिडर्मल लेयर है, ये फ्लैशी है, ठीक, ये सीड है मेम्ब्रेनस। समझ में आई बात या नहीं? उसको कवर करे हुए हैं ये लेयर्स। तो ब्लाउस्टा होता है आपका कौन, वो है पोमेग्रेनेट। क्लियर हो गई बात? हेस्पेरिडियम में सिट्रस फैमिली आ जाती है, ऑरेंज लेमन, ये हेस्पेरिडियम का हो गया। इसके बाद एग्रीगेट फ्रूट होते हैं जिसमें इटैरियो आता है। इटैरियो यानी कि सबको जोड़ दिया है, कई को जोड़ जोड़ के, ये देखिए शरीफा भी इसी में आ जाता है। हम उसके आगे नहीं पढ़ेंगे, स्पेशल वाले को भी नहीं पढ़ेंगे, हम बस यहाँ पे एक लिस्ट आपको दे रहे हैं। आपका दिल करे तो उसे याद कर लीजिएगा, ना दिल करे तो कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल फ्रूट्स में देखिए नाम आ जाते हैं, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले, लीची, कैश्यूनट, और ये इनके बॉटनिकल नेम हो गए। ओराइजा सटाइवा, ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम स्पीशीज, मेज जिया मेज, बार्ले, लीची, कैश्यूनट एनाकार्डियम हो गया, ये नट्स में आते हैं। कैरियोप्सिस, ये सारे कैरियोप्सिस के ये नट के हो गए। वाटर कैश्यूनट, ट्रैपा जिसे बोलते हैं, सिंघाड़ा, ये नट होता है, ठीक है। इसी में हमने बताया था परसिस्टेंट कैलिक्स मिलेगा आपको, ठीक। इसके बाद बीन, डॉलिकॉस लबलब, ये लेग्यूम की होती है। पी लेग्यूम का होता है, बताया था। टेमरिंडस इंडिका, लोमेंटम हो गया। लेडी फिंगर, एबलमस्कस एस्कुलेंटस, जिसे ओकरा भी बोल रहे हैं, ये कैप्सूल का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें क्या क्या खाते हैं ये भी आपका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत। ग्राउंड नट हो गया ये आपका लोमेंटम, मैंगो, इन सब के बॉटनिकल नेम यहाँ दिए हुए हैं। अगर आपका दिल करता है बॉटनिकल नेम याद करने का तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। डायरेक्ट आपको याद करना है कि कौन किसका एग्जाम्पल है। ध्रुव के इतने एग्जाम्पल आ गए, बेरी के इतने एग्जाम्पल आ गए, पेपो, हेस्पेरिडियम, पोम, ब्लाउस्टा, एम्फिसराका, इन सबके अलग अलग एग्जाम्पल आ गए। तो आपको ये एग्जाम्पल याद करने में यहाँ से आसानी होगी, ठीक। ऐसे ही एक पेज ये भी है जिसमें आपके एग्जाम्पल्स सारे दिए हुए हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी फ्रूट से रिलेटेड। हमने लगभग सारे फ्रूट्स को यहाँ कंपाइल कर लिया, ठीक। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात होगी फैमिलीज की, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैमिली की। इस वीडियो में अभी फ्रूट्स की बस।